लंबा प्रोसेस है, तो आपको बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ता है इसके लिए, है ना। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक देखा हूँ मैंने तो कॉन्फिडेंस का भी बहुत मैटर करता है ना। लो लेवल हो जाता है, और ऐसा है ना, इसका प्रिपरेशन का दौर तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसको सब बैलेंस करके अपने को चलना पड़ता है। मोटिवेशन तो मेरी मम्मी से मिला मेरे को मोटिवेशन। वो उनका हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि मैं एक ऑफिसर के रूप में मेरे को देखते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी नहीं रही, लेकिन उसका जो ड्रीम है उसको मेरे को पूरा करना है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे क्लास से। तो शॉर्ट्स नोट्स बना के रखा है मैंने, ये जैसे रिवीजन करना हो गया तो छोटा छोटा जो पॉइंट वाइज क्योंकि उसमें तो बहुत सारा कंटेंट बहुत रहता है, तो इसी वजह से मैंने फिर पॉइंट वाइज बांट लिया है इसको, है ना। उसके हिसाब से, अपने हिसाब से मैंने इसको बनाया है नोट्स। भक्ति काल पे जैसे प्रश्न आ गया मतलब कि ये आप अपना अपना नोट्स फॉलो कर रहे हैं, है ना? हाँ, मैं अपना नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, शॉर्ट्स नोट्स, ताकि मेरे को रिवीजन में हेल्प हो जाए। ओके सर, इसको मतलब कैसे रिवीजन करते हैं, एक हफ्ते में या एक महीने में? महीने में करता हूँ। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे भक्ति काल कंप्लीट हो गया, रीति काल कंप्लीट हो गया, तो उसके हिसाब से फिर मैं करता हूँ, आंसर राइटिंग करता हूँ टॉपिक वाइज। ओके सर, आपकी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है नोट देखकर, काफ़ी ये अच्छे से आपने ये मेरा describe हिंदी किया हुआ है। लिटरेचर का है, एंड मैंने और भी नोट्स बनाए हैं मेरे को रिवीजन में हेल्प हो जाए। शॉर्ट्स नोट्स ये सर, जैसे पॉइंट वाइज मैंने बांट लिया है, ताकि एक एक वर्ड को मैं फिर इसको डिफाइन कर सकूँ, देखते ही इसको समझ आ जाए, ऐसा टाइप का बनाया हूँ मैं नोट्स। हाय दोस्तों, मैं अतुल, और आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में इंटरव्यू लेने, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का देखने कि कैसा यूपीएससी में कैसे लोग रहते हैं, कैसी तैयारियां करते हैं, और क्या क्या स्ट्रेटजी होती है उनकी एंड ऑल। तो चलिए, आज हम हमारे साथ सर हैं जिन्होंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो इनसे हम जानकारियाँ लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपना कहाँ से हैं आप, ये बताइए। माय नेम इज़ धर्मवीर, आई एम फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। लास्ट मैं दिसंबर 2020 से यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का। अच्छा। इन लास्ट मैंने अभी 10 अक्टूबर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सीसेट क्वालिफाइंग नहीं हो पाया, सो आई नॉट क्वालिफाइंग फॉर मेंस एग्ज़ाम। ओके सर। और सर, तो फिर मतलब क्या आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। तो सर, यहाँ मैं मतलब जितने भी मुखर्जी नगर में ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी लिटरेचर ही क्यों होता है? क्यों आपने हिंदी लिटरेचर? इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपको पॉलिटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए प्रेप लैडर लेके आया है सुनहरा मौका, जिसमें आप पूरे दिसंबर महीने तक एमपुरी सर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाइए। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेप लैडर यूपीएससी के लिए इंडिया का सबसे टॉप प्लेटफॉर्म है और इंडिया का सबसे इमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर बैठे इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप कम प्राइस में क्वालिटी कंटेंट और इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी प्रेप लैडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेप लैडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और अपने सुनहरे सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद। ऐसा कोई प्रॉपर एक रीज़न नहीं है हिंदी लिटरेचर लेने का, बट एक स्कोरिंग है अच्छा काफ़ी, और जितने भी हिंदी मीडियम में रिज़ल्ट अच्छे आए हैं जिन लोग का, तो उन लोग का भी कहीं न कहीं हिंदी लिटरेचर में अच्छा एक रहा है स्कोरिंग। इसी वजह से मेरा भी ऐसे हिंदी लिटरेचर का जैसे उतना वो नहीं था, बट स्कोरिंग की वजह से मैंने लिया है, और काफ़ी इजी पड़ता है हिंदी लिटरेचर इसी वजह से। और सर, आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है या फिर मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं?
अभी तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, मैंने अपना प्रिपरेशन पूरा सेल्फ स्टडी से ही किया है। बट वही ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और कुछ कुछ जैसे जीएस पेपर 4 के लिए इथिक, बाकी तो फिर मैंने खुद से रिसोर्सेज कलेक्ट किए और सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ। सर मतलब हिंदी लिटरेचर में कितना टाइम स्पेंड करते हो आप, मतलब ऑप्शनल के लिए कितना टाइम देते हो और जीएस के लिए, इवन प्रीलिम्स के लिए भी? अभी तो ऑलमोस्ट मेरे हिंदी लिटरेचर का 1 मंथ का और बचा है मेरा क्लासेस, फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरा ऑप्शनल, जनवरी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर मैं जैसे अभी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस करता हूँ तो 2.5-3 घंटे का वीडियो क्लासेस हो जाता है, 1-8 घंटा। उसके बाद फिर उसको मतलब जो क्लास में समझाया उसको समझने के लिए शॉर्ट्स नोट बनाने के लिए करता हूँ, बाकी फिर जीएस में करता हूँ टाइम। सर मतलब जैसे अगर बात की जाए जो हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी यूपीएससी के फील्ड में आए हैं, जो मतलब बेसिक से तैयारियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए सर? सबसे फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगा जो जिन लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, सबसे फर्स्ट तो आपको एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि करेंगे तैयारी हो जाएगा। आपको प्रॉपर एक सिलेबस, क्वेश्चन क्या डिमांड है, यूपीएससी क्या आपसे डिमांड करती है, इस चीज़ का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिलेबस आपको एक एनालाइज करना चाहिए, सिलेबस क्या है ना, यूपीएससी का क्या डिमांड है, उसके हिसाब से फिर आपको फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करना चाहिए कि सिलेबस में क्या मेंशन है, टॉपिक क्या मेंशन है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। और जहाँ तक जैसे रिसोर्सेज का हो गया तो एनसीईआरटी सबसे फर्स्ट प्रीफर करना चाहिए क्योंकि उसमें बेसिक दिया हुआ है। अच्छा। सारे बेसिक लेवल से। उसके बाद जैसे सबका अलग अलग जैसे स्ट्रैटेजी रहता है। हाँ जी। हाँ, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके। और सर जैसा कि हम देख रहे हैं आपके रूम में ये मैप वगैरह दिख रहा है, तो ये मैप लगाने का क्या बेनिफिट है? मैप लगाने का तो बेनिफिट बहुत है, जैसे जियोग्राफी हो गया तो जियोग्राफी में पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल जियोग्राफी हो गया, ये सब में जो है ना बाउंड्री है, ये सब बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहाँ पे क्या क्या वॉर्स हुआ था, ये सब हेल्प करता है जियोग्राफी मैप लगाने से। ओके। और सर मतलब अभी इस समय पर आपकी रूटीन क्या है? कैसे किसी ऑनलाइन, जैसे अभी मैंने देख तो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी, कितना टाइम देते हैं आप पढ़ाई में? अभी तो जैसे वही वीडियो क्लासेस कर रहा हूँ तो मैं जैसे फर्स्ट मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास जैसे उठ जाता हूँ अभी, है ना। उसके बाद जैसे करेंट अफेयर हो गया, द हिंदू हो गया, ये सब ऑनलाइन सब मिल जाता है तो वो सब फॉलो करता हूँ 1 घंटा। उसके बाद जैसे क्लास हो गया, क्लास कर लेता हूँ, जीएस का हो गया, मतलब रात के 12-1 बजे तक ऐसा रहता है। तो डेली आपकी पढ़ाई 12-1 बजे तक हो जाती है रात में, है ना? ओके। तो और सर बात करें प्रीलिम्स की, जैसे अभी आपने कहा सीसेट की वजह से मेरा रह गया, तो कैसे क्या प्रॉब्लम थी? इवन आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, है ना, ग्रेजुएशन आपने शायद मैथ से ही किया है, तो फिर उसमें आप मैथ होने के बावजूद आपने नहीं कर पाया, मतलब क्या प्रॉब्लम है? मेन तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया ऑलमोस्ट। मेरे सीसेट में मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करना था मेरे को उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। क्वेश्चन का लेवल ऐसे देखें तो यूपीएससी का एक एनालाइज करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिमांड थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे, है ना, तो उसी वजह से थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता बट एक फैक्चुअल रहता है, ट्रिकी रहता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ता है उसमें। तो वही बहुत सारे चीज़ वो करता है, जैसे किसी का कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा है तो किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, तो ऐसा होता है। तो मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिव तो हो जाता है बट थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन आता है ना उसमें थोड़ा सुनने को प्रॉब्लम होता है। ओके। सर आप कहाँ से हैं वैसे? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर। और रायपुर से यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में ये क्या है, मतलब क्यों रायपुर में आप नहीं कर सकते थे, या कि फिर जैसे आपने यहाँ आप एक्चुअली मुखर्जी नगर में ज़्यादातर तो लोग कोचिंग लेने के लिए ही आते हैं, और आप मुखर्जी नगर में होने के बावजूद आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ली, तो इसका क्या बात है? जिस टाइम मैं आया था उस टाइम मैं ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए आया था बट उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं थे, तो
तो इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी ही करूँगा करके, और जो जो सब्जेक्ट में जैसे मेरे को ज़रूरत है उसका ऑनलाइन कोर्स कर लूँगा ऐसा करके, इसलिए ज्वाइन नहीं किया मैंने। ओके, और सर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें? व्यूवर्स को तो बोलना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी का क्या है, बहुत लंबा मैराथन की तरह है ना, तो एकदम एक झटके से ऐसे हो जाएगा ऐसा कोई श्योर तो नहीं है ना। लंबा प्रोसेस है, तो आपको बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ता है इसके लिए, है ना। अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ता है, कहीं न कहीं एक देखा हूँ मैंने तो कॉन्फिडेंस का भी बहुत मैटर करता है ना। लो लेवल हो जाता है, और ऐसा है ना, इसका प्रिपरेशन का दौर तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसको सब बैलेंस करके अपने को चलना पड़ता है। ओके, वैसे हिंदी लिटरेचर लेने का क्या बेनिफिट है सर? मतलब और किसी जीएस वगैरह में ये फ़ायदेमंद है या जस्ट ओनली फॉर ऑप्शनल? जीएस में तो बेनिफिट नहीं है हिंदी लिटरेचर का, बट एक जो थिंकिंग प्रोसेस है, मैं अपना बता रहा हूँ। जब हिंदी लिटरेचर मैंने स्टार्ट नहीं किया था पढ़ना, तो थोड़ा सा थी, जब स्टार्ट कर दिया उसके बाद से थोड़ा सा थिंकिंग में चेंज आया है ना। और ऐसे स्कोरिंग अच्छा है, इसी वजह से मैंने फिर लिया, इसी का ज़्यादा बेनिफिट वही है, स्कोरिंग अच्छा है। जो लोग गांव से देख रहे हैं, क्या उनको मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है? नहीं, ऐसे तो मुखर्जी नगर आना ज़रूरी नहीं है। अब जो आना चाहते हैं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा यूपीएससी का माहौल भी है ना। जो आना चाहते हैं यहाँ परचेस कर सकते हैं, यहाँ का अफोर्ड कर सकते हैं, जो खर्च आ सकते हैं। और नहीं आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। अब सारे ऑनलाइन क्लासेस मिल हो गया जब से लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से तो फिर सारे क्लासेस ऑनलाइन आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। ओके सर, जैसा कि ये देख के हमें पता चल रहा है कि आप आईएएस ही बनेंगे, तो सर क्या मोटिव है आईएएस बनने का? क्यों आईएएस बनेंगे आप? सबसे फर्स्ट मोटिवेशन तो मेरी मम्मी से मिला मेरे को मोटिवेशन। वो उनका हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि मैं एक ऑफिसर के रूप में मेरे को देखते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी नहीं रही, लेकिन उसका जो ड्रीम है उसको मेरे को पूरा करना है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और बाकी जो ये सब चीज़ लगा के रखा हूँ, ये सब तो शो ऑफ के लिए है। मोटिवेशन तो खुद अंदर से आता है, हाँ जी सर, है ना। एग्जैक्टली। तो वही है। ओके।